हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी लेकर आई हूँ। आज मैं आपको यूके MSSB रिक्वायरमेंट 2021 के बारे में बताने जा रही हूँ। मतलब उत्तराखंड मेडिकल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की ओर से कुल 306 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखना ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन छूट न जाए। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि और भी इसी प्रकार के जॉब नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब हम लोग चलते हैं यूके MSSB के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर, जहां पूरी डिटेल्स देखेंगे। फ्रेंड्स, ये रही यूके MSSB की ऑफिशियल नोटिफिकेशन। आप यहां देख सकते हैं, कार्यालय उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड। ठीक है, इसमें कहा गया है कि उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत विभिन्न राजकीय मेडिकल कॉलेजों में टेक्नीशियन संवर्ग के रिक्त 306 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु विज्ञापन। अब हम लोग नीचे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देखेंगे। उससे पहले आप लोग देख सकते हैं यहाँ वेबसाइट भी दी गई है, जिससे आप लोग नियमानुसार आवेदन कर सकते हैं, www.ukmssb.org। ठीक है, अब हम लोग इंपॉर्टेंट डेट्स देखते हैं। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 13 अगस्त। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 16 अगस्त। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि ये है 15 सितंबर। अब हम लोग देखते हैं रिक्तियों का विवरण। ठीक है, यहाँ पे देखिए पद कोड दिया हुआ है, पद का नाम दिया हुआ है, वेतनमान और आरक्षण के साथ दिया हुआ है। फिर कुल टोटल पद भी दिया हुआ है। ठीक है, लैब टेक्नीशियन का 104 है, OT टेक्नीशियन का 62 है, CSSD टेक्नीशियन का 63 है, रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन का 5 है, ECG का 4 है, ऑडियोमेट्री का 2 है, डेंटल टेक्नीशियन का 16 है, फिजियोथेरेपिस्ट का 6 है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का 8 है, रिसेप्शनिस्ट का 2 है, रेडियोग्राफिक्स टेक्नीशियन का 34 है। अब यहाँ 36 आरक्षण का विवरण नियमानुसार दिया। आप चाहें तो यहाँ पूरी डिटेल्स देख सकते हैं, सभी पदों का पूरा डिटेल्स दिया हुआ है। अब हम लोग आते हैं वेतनमान तो ऊपर भी हम लोग देख लिया, एक बार यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं। उसके साथ साथ पे लेवल भी यहाँ दिया गया है। अब हम लोग देखते हैं शैक्षिक एवं अधिमानी अर्हता क्वालिफिकेशन देखते हैं। पद नाम के साथ सबके अलग अलग क्वालिफिकेशन है, लेकिन लगभग सबका मिलता जुलता क्वालिफिकेशन है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं लैब टेक्नीशियन की। पॉइंट 1, अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखंड से विज्ञान से इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। पॉइंट 2, अभ्यर्थी के पास उत्तराखंड पैरामेडिकल काउंसिल में पंजीकरण के योग्य किसी संस्थान से लैब टेक्नोलॉजी में डिग्री या डिप्लोमा की उपाधि होनी चाहिए। पॉइंट 3, अभ्यर्थी के पास उत्तराखंड स्टेट मेडिकल फैकल्टी अथवा उत्तराखंड पैरामेडिकल काउंसिल में पंजीकरण का प्रमाण पत्र हो। पॉइंट 4, अभ्यर्थी के पास राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान से संबंधित कार्य में कम से कम 2 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए। ये जो हम लोग देखे शैक्षिक अर्हता, ये लगभग सभी में सेम ही है, तो आप लोग देख लीजिएगा। बाकी उतना अगर मैं बताने लगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। सब में 2 साल का कार्य अनुभव मांगा गया है, आप लोग सब में देख सकते हैं। अब आते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 7, जिसमें एज लिमिट की बात कही गई है। 1 जुलाई 2021, देखिए यहाँ पे 1 जुलाई 2021 को न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 42 वर्ष होनी चाहिए। देखिए शारीरिक स्वस्थता में एक बात कही गई है। पॉइंट नंबर 1, किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा यदि वह मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त नहीं है जिसके कारण उसे अपने कर्तव्यों के दक्षतापूर्वक निर्वहन में हस्तक्षेप की संभावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अंतिम रूप से अनुमोदित किए जाने से पूर्व उससे यह अपेक्षा की जाएगी कि वह चिकित्सा परीक्षा में सफल हो गया है। देखिए अब चयन प्रक्रिया। चयन के लिए लिखित परीक्षा 100 अंकों की तकनीकी विषय से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें टोटल 100 अंक के होंगे और जिसमें ये भी कहा गया है कि प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक मिलेंगे और वह प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 ऋणात्मक अंक दिया जाएगा। ठीक है,
एक चीज़ और दिया गया है पॉइंट नंबर 2, लिखित परीक्षा की प्रश्न बुकलेट परीक्षा के पश्चात अभ्यर्थी को साथ ले जाने की अनुमति। और भी यहाँ पे बहुत सारे कुछ ऐसे प्रकार के डिटेल्स दिए हुए हैं एग्जाम से रिलेटेड, आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद देखते हैं अब हम लोग ऑनलाइन आवेदन किए जाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश। ठीक है, पॉइंट नंबर 16, इसमें वेबसाइट दिया गया है, पूरी प्रोसेस दी गई है कि आप लोग को कैसे कैसे ऑनलाइन आवेदन करनी है, और डेट के साथ समय के साथ सब कुछ दिया गया है। और ये भी बताया गया है कि आप लोग को किस फॉर्मेट में फ़ोटो और सिग्नेचर वगैरह अपलोड करने हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। अब आ गए हैं हम लोग परीक्षा शुल्क पर। देखिए, श्रेणी वाइज परीक्षा शुल्क अलग अलग हैं। अनारक्षित मतलब सामान्य के लिए 300 रुपये, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 150 रुपये, उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 300 रुपये, उत्तराखंड अनुसूचित जाति एससी के लिए 150 रुपये, और उत्तराखंड अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए भी 150 रुपये, उत्तराखंड दिव्यांग के लिए भी 150 रुपये। ठीक है, हम लोगों ने देख लिया परीक्षा शुल्क भी। अब हम लोग इस वैकेंसी के सिलेबस पर आ पहुँचे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पद के हिसाब से पूरा पाठ्यक्रम दिया गया है, वो भी टॉपिक वाइज। तो आप लोगों के लिए ये बहुत अच्छी बात है, आप लोग अच्छे से टॉपिक वाइज पूरी अच्छे से तैयारी करके जाना, हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसी प्रकार के और भी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब